संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला मृत्युंजय भव दुस्तर तारका चित्त चिन्मय तत्व प्रकाशका गतिमति को गणे स्थिति न बरणे मति अगम्य अंत न मूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला ध्यावत योगी कर संयोगी जगवासना त्यागी निगमादिक करे तेरी महिमा नाग शेष शिव हरि ब्रह्मा अग्रत ज्योति महातेज मूर्ति कारण सूक्ष्मन स्थूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला वेद अतीत बोध मूर्ति साधु जन हृदय वासी नाद नायक भेद अनंता बाध जीवन भव हरंता छेदिसि माया कर निर्मोह्या अलौकिक अमोला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला परम ज्योति परम प्रकाश करतलामृत दायका निरंकार निर्गुणातीता निर्भय देव भवरहिता वर्णत शास्त्र पुराण अतुला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला दीननाथ दयाल स्वामी स्व अनुभव प्रकाश का
सोमनाथ तव चरण ध्यावे नेम नित्य निरंतर गावे कामादिक भव हर जीव शूला संत सत गुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला। जब से चेतना चित बिथ होया मोह ने बांधा लिया अब मोहे। पहले बंधन देह का, दूसर क्रिया जान, तीसर बंधन पुत्र का, चौथा नाती जान। पहले शरीर ही मैं हूं और मेरा शरीर है, ये जो है सबसे जो है बड़ा बंधन है। वास्तव में देखा जाए तो इसी ने जो है आत्मा अपने आप को भूला हुआ। पंच तत्वों का देह है और ये तत्व जो है जड़ हैं, आप स्वयं जो है तत्व चेतन नहीं। इसके अंदर में वो चेतन शक्ति प्रेरणा होने से एक जीव या शरीर बना हुआ। जब चेतन जो है इससे अलग हो जाता, सारे तत्व जो है आप अपने में मिल जाते हैं, जैसा था या नहीं ऐसा ही होगा। इससे क्या सिद्ध हुआ? पहले मेरा शरीर और मैं शरीर, ये मुख्य बंधन है। उसके बाद में जो है दूसर बंधन क्रियाजान। इस शारीरिक भोगों के लिए अंदरूनी मोह शक्ति तैयार हुई, एक जो है स्त्री को अपना लिया। उतने पर ही ये जो है समाप्त नहीं हुआ। तीसर बंधन पुत्र का, पहले अपना ही था, उसके बाद में स्त्री का हुआ, फिर उसके बाद में पुत्र का हुआ। तीसर बंधन पुत्र का, चौथा नाती जान। अब उतने पर खत्म नहीं हुआ, अब आगे जो है नातियों को देखने का भी ख्याल है। जैसा जैसा मोह शक्ति प्रपंच में जो है फैलती गई, वैसे वैसे अपने सत्य ताकत से ये दूर होते गया। तो फिर झूठ का रूप हुआ, वो झूठ ही इसको बांध लिया। इसलिए आप फरमाते हैं कि मोह ने बांध लिया। उस काल पुरुष ने एक मोह शक्ति तैयार करके सारे ही जीव जो है उस शक्ति के अंदर में कैद करके रखा हुआ, कोई हिल नहीं सकता। सुनते समय में ये समझेगा कि ये बात ठीक है, मगर बाहर जाते ही साथ वो ठीक पना गायब हो जाता, जैसे का तैसा ही। जी, जब से चेतना चित बिथ होया मोह ने बांधा लिया अब मोहे। बेदियां भारी पड़ती जाया हाथियां कर दी लादी आया। तो जो कोई चोर यार होता है उसको जो है पैरों में बेड़ी होती,
और ये अज्ञानी जीव को रोम रोम में जो है बेड़ी डाला हुआ, हिल नहीं सकता। और फांसियां चारों तरफ जो है इसको बंधे हुए। हर एक आदमी अपना घर, लाभ, सुख, पैसा, स्त्री, पुत्र, पौत्र और जो है कितने आत्मिष्ट बंधु बांधव आदि को सारों से जो बांध लिया, एक भी उसके अंदर में कमताई होने नहीं देता। कमताई हुआ तो उसके लिए दुख, और ज्यादा मिला तो फूल गया, मगर है उसी के अंदर में। देख बेड़िया धारे पलटी जाया, फांसिया करडी लागी आया, जाल अब चाड़े बिछ गया, चाट अब सुख की कुछ कुछ पाया। इतना जाल फैला हुआ है, सारा ये जगत रूप हुआ। इसके बाद फिर अधिकार, देश कोशादी, भाषा और जात गोतादि, ये फोकट जो है एक शब्दिक सूतक है। देखा जाए तो उसमें कुछ भी नहीं। शब्दिक सूतकों के पीछे आप इतना बंध गया, सारा जगत का रूप हुआ। हमारा देश है बाबा, तेरा देश तो स्मशान भूमि है, एक दिन जाके वहां विभूति बनना है। सच्चा देश तो वो है। ये छोड़ के जो है अपना देश, अपना जात, अपना गोत्र, ये सारों से ये बांध लिया। उसके अंदर में कुछ कुछ मन के संकल्प के अनुसार जो कुछ भी बात बनी उसको सुख माना। वो सुख भी कैसा है, जैसा किसी को जो है गदकर्ण और खुजली लगी हुई है, वो खुजाते समय में बहुत अच्छा लगता, इतना अच्छा लगता है कि उसके सिवाय दूसरी तरफ ख्याल भी नहीं जाता। जब बाद में छोड़ दो तो आग लग जाती। इसी तरह प्रपंचिक जितने सुख हैं, क्षणमात्र के लिए जो है हमको सुखमय नजर आते हैं, और इसके पीछे दुख ही दुख और आग ही आग रहता। इतना होते हुए भी हम उसके साथ इतना ताल्लुक रखते हैं कि उसका रूप ही हो जाता। तो फिर पहले कड़ी में क्या कहते हैं, इस जगत से तू किस तरह से जागृत होगा? इतना तू बंधा हुआ, एक क्षणमात्र भी जो है उस सत्य चिंतन के लिए टाइम नहीं मिलता। बहुत से सत्संग, क्यों सत्संग में नहीं आते? क्या करना जी, काम बहुत। दूसरा कहता है बढ़ता ही नहीं। तीसरा कहता है कि मैं थक जाता हूं। बाबा तू सत्संग में कभी थका है? जितना दुनिया के कामों में थकता उतना सत्संग में कभी थका है? नहीं। ऐसे जो है सारे तीन तूफान हमारे सामने प्रश्न आ जाते हैं। इसका कारण हम उसके अंदर में फंसे हुए हैं, निकल नहीं सकते। जी, दुख अब पीछे होगा आया, खबर नहीं उसकी कौन बताया। अब इससे इतने पर ही दुख का अंत नहीं हुआ। इतना जो है घोर दुख इसका भोगना पड़ेगा इसको, इसका कोई हिसाब ही नहीं, वर्णन हो नहीं सकता। यमयातना, नरकों का दुख और 84 लाख जो है जोनियों का दुख, केवल एक मनुष्य शरीर ही जो है मोक्ष का दरवाजा था। वो जो है इसने पहले ही बंद कर लिया मुंह के साथ।
आगे दुख ही दुख है, दुख का समुद्र है, सुख का लेश ही नहीं है। मगर इतना होते हुए भी फिर भी जो है उससे अलग होने का प्रयत्न ही नहीं करता। जी, पड़ेगी भारी एक दिन भीड़ा, सहेगा नाना विध की पीड़ा। और एक दिन ऐसा आके पड़ेगा, चारों ओर से जो है भीड़ पड़ेगी। मरण समय में रोम रोम में जो है हजारों बिच्छू काटे जितना जो है दर्द होता, इसीलिए मरण समय में इतनी दुर्दशा हो जाती। उधर यमदूत खींचते हैं श्वास को, और इधर जो है बाल बच्चे कुटुंब परिवार ये जो है अपने स्वार्थ के लिए कहाँ पैसा रखा हुआ है, किसको क्या दिया है, मेरे को कुछ भी नहीं दिया, लड़की कहती लड़के कहते, ये सारे जमदूत इधर घेरे हुए रहते और उधर जो है श्वास खींचते रहते। इतना भीड़ पड़ जाती, चारों ओर से जो है दुख का जो है पर्वत ही इसके ऊपर पड़ा। मगर उस टाइम में पूछने वाला कौन, इसको सहायता देने वाला कौन? जी, करेगा पछतावा जब बहुता, अभी तो सुनता नहीं दिन खोती। उस टाइम में जो है तेरे को महापश्चाताप होगी, मगर वहां सुनने वाला कौन है? अभी मर्जी जितना इसको समझा दो, वो स्वार्थ सुख की रस्सी तो तोड़ना ही नहीं चाहता और उसको बढ़ाना ही चाहता। अभी नित्य प्रति जो है वेद शास्त्र ग्रंथ पुराण साधु महात्मा गुरुजन संत जन सारे ही जो है इस एक मन को समझाने के लिए उन्होंने प्रयत्न किया, मगर ये सारा ही सुन भी लेता, पढ़ भी लेता, सब कुछ करता, मगर उससे अलग होने का प्रयत्न नहीं करता, फिर भी उसके साथ है। जी, याद नहीं लाता अपनी मौत, रात दिन गफलत में पड़ा खोत। और ये इतना भूला हुआ है, एक देवी के आगे जो है काटने के लिए भैंसा छोड़ देते हैं। वो भैंसा जो है किसी के खेत में भी खाए पिए तो भी जो है फ्री रहता, उसको देवी का भैंसा है करके कोई मारते नहीं। मगर आखिर उसका नतीजा क्या? 2-4 आदमी मिलकर काट काट के टुकड़े कर लेते। इसी तरह संसारिक रूपी जो है खेत में अज्ञान रूपी जीव रूपी जो है भैंसा छुटा हुआ है। एक दिन जो है जमदूत इसको काट के बराबर करेंगे, मगर ये समझता है कि मैं अभी नहीं मरूंगा। पड़ोस वाला मरा, उसको ले जाके आप खुद स्मशान भूमि में जला के आया। कहता है उसको एक पेट में दर्द था इसलिए वो मरा। दूसरा कहता उसके सिर में दर्द था। तीसरा कहता फलाने जगह में उसको दर्द हुआ, बुखार चढ़ा, टाइफाइड हुआ या हार्ट फेल हुआ, कुछ भी जो है दूसरे के ऊपर डाल देता, मगर आप अलग रहता। बाबा वो बारी अपने पर भी एक दिन आने वाली है, सबको आती है। बड़े बड़े राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, अंत काल कोई थिर ना रहे स्वप्ने जो संसार। राम रावणादि गए और कृष्णा राधा वगैरह सब गए, और उनके सामने तू किस झाड़ का पत्ती, और तेरे को भी जाना पड़ेगा। इस वास्ते बहुत से जीव
इस ख्याल को भूले हुए है। याद नहीं लाता अपनी मौत, मैं भी मरूंगा, ये ख्याल ही नहीं इसके अंदर में। और हाँ, बेपरवाही में जो है पड़ा हुआ है। जी, याद नहीं लाता अपनी मौत, रात दिन गफलत में पड़ा सोत, कहे में मन के चलता बहुत, भरे हैं दिन भर जग का पोत। क्या मनमुख और गुरुमुख, हम मनमुखता से दूर होने के कारण होने के लिए हम गुरु के शरण में गए। गुरु क्या कहते हैं कि भाई तेरे अंदर में मन को स्थिर करने की ये युक्ति है, और नित्य प्रति अभ्यास करके संकल्प विकल्प आदिकों से दूर होते हुए उसके साथ जो है स्थायी नाम का जो है संघर्ष करते हुए मन को स्थिर कर, और ये जो है गुरु वाक्य के अनुसार चले, तब ये बात बढ़ने वाली है। मनमुख और गुरुमुख, जो मन के कहने के अनुसार ही चलता, मोह के वशीभूत होते हुए दुनिया में बह जाता, और गुरु के कहने के ऊपर विश्वास नहीं और नित्य प्रति नियम से अभ्यास नहीं करता, तो जो है ये मन का गुलाम ही है समझो। दिन भर मन के कहने के अनुसार जो है कर्म किया, शाम तक जो है पापों का गट्ठड़ बांध के घर को आया। झूठ तूफान लेना देना इसका कुछ भी हिसाब नहीं। जी, रात को सोता खाता बिछाया, होश नहीं कल को क्या हो जाया। एक निद्रा रूपी अवस्था ऐसी है कि सारों को भुला देती। शरीर जगत दुनिया ये सब चीजों को जो है भुलाने वाली एक निद्रा रूपी ताकत है। और ये आराम से खा पी के रात को सो जाता और नींद में घुराड़े मारा, सुबह जो है उठने की हौस भी नहीं। और भजन बंदगी तो ये तरफ रह गई। सत्संगी होके सुबह नहीं उठता तो फिर वो सत्संगी काय का धिक्कारस्पद है। नाम मिला, मनुष्य शरीर मिला, सत्संग मिला, इतना सब सामग्री अनुकूल होते हुए फिर ये अभ्यास नहीं करता है तो इसका दुर्दैव है। जी, काल ने मारा कर कर जेरा, कर्म ने खूंदा थर थर पैर। तो ये क्यों नहीं करता? इसके अंदर में अनादिकाल के जो है संस्कार रूप से कर्म प्रबल है। अच्छी बात को जो है मन में नहीं धारण करता और झूठ के लिए अहोरात्र दौड़ता, वही जो है कर्म। वो कर्म ही जो है काल के रसी हैं। नित्य प्रति वो कर्म क्या चीज है ये समझना भी मुश्किल हो जाता है, और समझाए तो भी उसी वक्त समझे जैसा होगा, फिर जो है कर्मों का आवरण पड़ेगा। अब जो है हमारा हृदय कर्मों में जो है अहोरात्र जो है जो खपता, ये हमारा पूर्व कर्म का जो है संस्कार ही है। और अच्छी बातों को ग्रहण नहीं करता,
ये भी जो है पूर्व जन्म का पाप ही है। मर्जी जितना समझा दो, क्या होगा? उसी वक्त जो है समझे जैसा करेगा, मगर उसके ध्यान में नहीं रहेगा। क्यों? वो कर्म का बंधन इतना जबरदस्त है। वही काल की रस्सी है। काल नाम समय है। उस दिन और रात के समय में स्वप्न और जागृति और सुषुप्ति 3 अवस्था हैं। जागृत अवस्था में जो है कर्माधीन बुद्धि होने के कारण से तो उस बुद्धि के अनुसार ये कर्म करते ही जाता भूल भुलैया। जागृत अवस्था ही एक समझने वाली शक्ति थी, वो कर्माधीन होके भूल भुलैया में निकाला। स्वप्न तो बिल्कुल भूल भुलैया ही है, निद्रा तो गाढ़ ही है, मुर्दा पड़ा। यही जो है काल शक्ति दिन और रात को और 3 अवस्था रूपी कर्म, इसको जो है निकाल देते हैं। इसलिए आप फरमाते हैं काल शक्ति प्रबल होकर इसको कर्मों में अधीन करते हुए इसको जो है इसका जन्म जो है खा लेता। जी। काल ने मारा कर कर जेरा, कर्म ने खूंदा धर धर पैर, तमो गुण छाया गया घट माही, खबर सब भूल गया यह आया। इसका कारण यही है कि इसका हृदय के ऊपर तमोगुण जो है ढका हुआ। रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, सत्व गुण से जो है इसका भजन बंदगी होना था। सत्व गुण का जो है लवलेश ही नहीं। काम, क्रोध, आलस्य, निद्रा, दूसरे को फंसाना, स्वार्थ हेतु सिद्ध करना और हमेशा जो है क्रोध भाव में रहना, ये तमोगुण के ही। ऐसा तमोगुण जो है इसके हृदय के ऊपर ढका हुआ। जहां तमोगुण प्रधान है, सतोगुण रजा लेके बाजू हो जाता, वहां क्या करता? जी। संत यार सत गुरु रहे चिताया, वचन उन मन में नहीं समाया। संत जन जो है इस दुनिया में आके केवल जो है जीवों को जागृत करने की जो है ड्यूटी बजाते हैं, परंतु इसका हृदय जो है तमोगुण आच्छादन होने के कारण से एक भी बात उसमें उतरती नहीं। एक सर्वज्ञ ऋषि कर्नाटक में हुए, मूर्खंगे बोधवु नूर्काल हेळिदरे भोरकल मेले मळे सुरदंते सर्वज्ञ। मूर्ख प्राणियों के लिए 100 साल भी जो है बोध करे, वो बोध इस तरह से होगा जैसा पहाड़ के पत्थर के ऊपर सारा 4 महीना वर्षा भी बरसे तो पत्थर सूखे का सूखा रहेगा। इसी तरह जो है जिसके अंदर में तमोगुण प्रधान है, उसको मर्जी जितना समझा के कहो, जैसे के तैसा। कहां गया था? सत्संग को गया था। सत्संग कैसा हुआ? बहुत अच्छा हुआ। अच्छा कैसा हुआ? ये मेरे को मालूम नहीं, ऐसा ही हुआ कैसा भी। क्यों? इसके हृदय में समझ शक्ति, ग्रहण करने की जो है शक्ति ही नहीं। इसलिए ऊपर ऊपर सुना, वहीं पल्लो झाड़ा, घर को गया। जी। संत यार सत गुरु रहे चिताया, वचन उन मन में नहीं समाया।
भजन और सुमिरन दिया बिसराया, प्रीत भी उन चरणन नहीं लाया। उन्होंने कहा था कि भाई इस विधि से तू भजन कर, इस विधि श्वास श्वास जो है तू नामस्मरण कर, और सद्गुरु के साथ जो है विश्वास और प्रेम पैदा कर। ये सारा ही भूल गया। केवल जो है दुनिया के ममकारत में ही अपना आयुष्य को बर्बाद किया। स्वार्थ हेतु सिद्ध करने के लिए इतना झूठ मारेगा, दूसरे का हृदय दुखाएगा, काम पड़े तो मार भी देगा। ऐसे मूर्खों के लिए बोध कुछ भी कर नहीं सकता। जी कहो कस छूटे जम की घात, भोग और सोग लगे दिन रात। अब इस हालत में हमारा हृदय होते हुए वो जमदूतों का दंड जो है किस तरह से छूटेगा। अहोरात्र जो है भोग और चिंता, भोग में खुशी और उसको प्राप्त करने के लिए चिंता, इसी में जो है हमारा जीवन गया। भजन कहाँ होना। जी गुरु बिन काना छुड़ावे ताया, हुआ यहाँ कैदी बहु बिथ आया। अब इतना जो है बंधन से इसको कौन निकालेगा? कोई है निकालने वाली ताकत? कोई नहीं है। एक जो है गुरु ताकत है। गुरु कहो, परमात्मा कहो, नाम कहो, आत्मा कहो, वो एक ही ताकत है। स्थान स्थान पर जो है उसके नाम भिन्न भिन्न हैं, मगर वो एक ताकत है। और वो ताकत जब जो है दया करेगी, तब ये दुनिया का बवाल छूटेगा, दूर होगा, अंतरूनी शक्ति जागृत होगी, तब ये आत्मा मुक्त हो सकता है। नहीं तो 84 लाख कृमि कीटकादिक, अनेकों नीच योनि, झाड़ झाड़ूर आदि, घास फूस आदि किसको जन्म लेने पड़ेंगे। जी गुरु बिन काना छुड़ावे ताया, हुआ यहाँ कैदी बहु बिथ आया। बिना सत्संग और बिन नाम न पावे कबही अपना धाम। फिर क्या कहते हैं कि जब तक सत्संग न मिले तब तक इसको समझ भी नहीं आएगी चैतन्य क्या चीज है, मन क्या चीज है और माया क्या चीज है, किस ताकत में हम फंसे हुए हैं, इससे निकलने का उपाय कौन सा। जब तक इसको सच्चा सत्संग नहीं मिलेगा तब तक जो है इसके समझ में भी नहीं आई। सत्संग सम तीर्थ नहीं कोई, सत्संग के समान में जो है बाहरी कोई तीर्थ नहीं है, पानी वगैरह। बाहरी तीर्थ जो है शरीर को साफ कर देंगे, मगर मन को साफ करने वाली तीर्थ केवल सत्संग ही है। और जो है नित्य प्रति सत्संग सुनते सुनते हमारे हृदय के मिथ्य संकल्प दूर होते जाएंगे और सत्य प्रेरणा होते जाएगा। तो फिर जब जो है इसको सत्य का ज्ञान होगी, तब गुरु क्या कहते हैं कि भाई तेरे अंदर में सत्य है, इसके साथ मिलो। इसलिए आप फरमाते हैं सत्संग के सिवाय और बिना नाम के अभ्यास के सिवाय इस जीव का जो है छुटकारा ही नहीं होगा। जी बिना सत्संग और बिन नाम
आखिर क्या कहते हैं कि ये सारी बातें एकदम जो है तेरे समझ में आके तेरा चित्त जो है उस नाम के साथ कनेक्शन नहीं होगा। इसलिए जो है तू पहले अनन्य भाव से गुरु के शरण में जा। गुरु कृपा द्वारा ही नाम प्रकट होगा, अपने मन से कदापि मिलेगा ही नहीं। इसलिए तू गुरु के शरण में जा, उनकी दया लेके तू नाम अभ्यास कर और इसी जन्म में तू मुक्त हो जाएगा। और अपना मन का ही जो है बनाते जाएगा तो फिर पहले से तू बनते ही आया हुआ आगे भी वही बनेगा जी। कही राधा स्वामी यह गत गाया, शरण ले संता की तू जाया। खट में मथन रखो नैना। परम संत सद्गुरु हजूर राधा स्वामी जी की बात आप फरमाते हैं, तेरे अंतर में अपने आप को यानी मन को स्थिर करते हुए अंतर में आने वाली जो आवाज या ध्वन्यात्मक ध्वनि है उसको इस तरह से सुनो उसका रूप हो जाए। कोई स्वर्ग वैकुंठ आदिकों का उपासना करता है तो उसका रूप होके करना पड़ता है। अब हमारे को जो है सतलोक और सचखंड पहुंचना है, उसके लिए केवल एक शुद्ध और शब्द मार्ग है। शुद्ध कहो या चेतन चित्त कहो एक ही बात। आप मन को इस तरह स्थिर करके अंतरीय शब्द के साथ मिलाप करते हुए उसका रूप होकर उसको सुनो, क्योंकि ये बाहरी श्रवण जो है यानी कान केवल उस जो है शब्द को कनेक्शन देने के लिए एक युक्ति है, मगर आपके अंदर में एक सच्चा जो है श्रवण शक्ति है। कान द्वारा जो है उस युक्ति को समझाया जाता, मगर कान में जो श्रवण शक्ति दूसरी है यानी कान में जो ताकत दे के सुनती है वो स्वयं जो है सुनने वाली। उसके साथ तो अपने ख्याल को जोड़ के तू उस ध्वनि को सुन, सुनते सुनते तू ध्वनि रूप हो जा, तब जो है दुनिया से तो अलग हो सकेगा और दुनिया का कोई संकल्प तेरे हृदय में नहीं रहेगा जी। खट में मथन रखो नैना। क्या इसी घट के अंदर में आत्मा का जो है मठ है, आप प्रत्यक्षताई अंदर एक नेत्र है उस मठ को देखने वाले, उस नेत्र द्वारा जो है सतलोक सत्संग रूपी मठ को जो देख, इसी शरीर रूपी घट में अग्रभाग में उस मठ को जाने के लिए रास्ता है जी। रस पीते करो प्रवेश। क्या सदगुरु का शब्द रूपी उपदेश। गुरु क्या कहते हैं, आपके अंदर में एक ध्वन्यात्मक ध्वनि या आप ही आप स्वयं शक्ति रूपी जो है आकाशवाणी या नाद है, वही गुरु का उपदेश है। गुरु का सिद्धांत क्या है, जो शब्द मार्गे गुरु न होवे ताको छोड़ो पाप कटे। जब तक शब्द का भेद जिस गुरु में न हो
उससे रजा लिए तो कोई हर्जा नहीं, या गुरु को ही रजा दे दिए तो कोई पाप नहीं। इसलिए आप फरमाते हैं जिनके अंदर में शब्द मार्ग का भेद है, जो शब्द का उपदेशक हैं, उनसे जो है सच्चा रास्ता लेके उनके कहने के अनुसार जो है अभ्यास करो। नित्य प्रति नामस्मरण करके, वो नामस्मरण करते समय में नाम का रूप हो जाए। ये नहीं कि नामस्मरण इधर कर रहे हैं मन बाहर आ, तो फिर नाम का और मन का टच न हो, वो नाम की शक्ति आपके अंदर में कैसा प्रकाशित होगा। इस वास्ते पहले जो है नामस्मरण करते समय में आप उस नाम के साथ अपने ख्याल को जोड़ दो, ख्याल से नामस्मरण करो, खाली मुख से नहीं। मुख से तो हर कोई कर लेता, क्योंकि मन के अंदर में दोष है। नाम निर्मल है और मन जो है उस नाम को लगते ही साथ इसके अंदर के दोष दूर हो जाएंगे, मन भी निर्मल हो जाएगा, फिर वो नाम में मिलेगा। वो नाम क्या चीज है? तो धुनात्मक ध्वनि या शब्द या आकाशवाणी नाम है। उस नाम में मिल जाओगे, नाम ऊपर से आई हुई आपको ऊपर ले जाएगा। और जीते जी ये करे तो हो सकता है। और मरने के बाद मुर्दे में क्या करना है, उससे क्या होगा? उसके समझ में नहीं है कि जो है माला हार वगैरह ऊपर डाल रहे हैं या लकड़े में जला रहे हैं, दोनों परवाह नहीं उसको। उस टाइम में क्या करेगा जी? नाम अमृत से भरी हुई आनंद का रूप है। नित्य प्रति जो है उस अमृत पान को करते हुए स्थूल शरीर में से आपकी चेतन सत्ता जो है ऊपर के स्थान में ले जाओ उस नाम के आधार से जी। अब जो है हमारे सारे चक्रों का योग जो है सांसारिक या जो है अधोगति के रूप में है। हमारा सारा भी विचार जो है दुनिया के विचार में जो है लगा हुआ है। जितनी ताकत है ये सब दुनिया के साथ संबंध रख के सारे चक्र जो है अधोगति हुए। इसलिए स्वामी जी महाराज जी आप फरमाते हैं तो ऊपरी ध्यान करके इन चक्रों को उल्टा दो, यानी अभी जो है अधोगति लक्ष्य में है, ऊर्ध्व गति में ले जाओ, तो फिर जो है आकाश का दरवाजा खोल के आप अनहद वाणी के साथ मिलो। जब तक जो है अंदरूनी चक्कर जो है उल्टेंगे नहीं, तब तक हमारे ख्यालात भी जो है उल्टेंगे नहीं, वो दुनिया के साथ ताल्लुक रखेंगे। और यानी मन के ख्यालों को ऊपर के स्थान में रखे और उसी स्थान में मन को खड़ा करे तो ऊपर का आवाज इसको आकर्षित करेगा। इसी का नाम चक्कर फेरना। जब मन का योग ऊपर हो जाए तो मन शब्द के साथ मिले, नहीं तो चक्रम तो है ही है। मराठी भाषा में तू मोठा चक्रम आहे, म्हणजे ह्या चक्कर मध्ये फसलेला तो चक्रम जी। गत पाई सत गुरु कहे बुझाई। आखिर क्या सिद्धांत देते हैं? जब तक इस नाम की प्रगटता ही नहीं होगी तब तक तेरा काम बनेगा नहीं। क्या मर्जी जितना कितना भी उपाय कर लो, ये करने से मिलने वाला है या मोल लेने से नहीं मिलेगा या मांगने से नहीं मिलेगा। नित्य प्रति बैठ के अभ्यास करो, प्रतिज्ञा करो कि मैं रोज जो है इतना घंटा अभ्यास करूंगा ही, क्योंकि हम 24 घंटे दुनिया के वास्ते दिए
बल्कि वो घंटे भी हमको कम पड़े। अब रात पाली, दिन पाली, तीसरी पाली, चौथी पाली, रात भी कम पड़ गए, दिन भी कम पड़ गए। अब मालिक के वास्ते कोई टाइम नहीं रहा। मालिक को जरूरत हो तो 24 के बदले में 30 करना पड़ेगा उसको, तब जो है ये भजन करे। इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं कि टाइम नहीं मिल रहा। आप सोच लो, टाइम कहीं बाजार में मिलता नहीं, और टाइम कोई मारवाड़ी ब्याज से देता नहीं, टाइम कोई जो है खेतों में बिकता नहीं, तो वह कहां से मिले टाइम? इसी टाइम में आपको टाइम लेना पड़ेगा। आपका टाइम जो है सारा माया खा रही है, इसलिए तेरे को नहीं मिले। हार कठिन है, तो इतकं जो आहे कठीण आहे, इतकं मला जो आहे कष्ट आहे ते सांगवत नाही, बाबा सांगवत नाही तर सोडून दे, ते होत नाही। इतना कठिन करके तू कहता है, छोड़ता क्यों नहीं? कहा छोड़ा नहीं जाता, फिर उसके लिए जाता। तो इस बात से आप प्रतिज्ञा करो, आपको नाम मिला, सुंदर नर शरीर की प्राप्ति है। अब इस शरीर द्वारा जो है दुनिया भी कर लो, दीन भी कर लो, स्वार्थ भी कर लो, परमार्थ भी कर लो, दोनों भी हो सकता। आप सुबह उठ के 2 घंटा मालिक के अर्थ दे दो, भजन करना नहीं और आलस के मारे जो है त्याग देना या दुनियाई ख्याल करना। बहुत से लोग किताब पढ़ के वो वाणी ऐसा कहती है, फलाना महात्मा ऐसा कहा है, वो सुर ऐसा है, निर्त ऐसा, हंस ऐसा है, परमंश। ये बाबा ये तो बात हो गई ना, क्या कुछ भी लिखे महात्मा ने? तेरे अंदर में जो गुरु कहा हुआ है कि नाम है, नाम के साथ कनेक्शन है, तो अभ्यास करके उसको प्रकट कर ले, अपना काम कर ले। ये थोड़ा और किताबों को लेके झगड़ने लगा, उसमें क्या फायदा? जी सतगुरु है बुझाई। आप ही सिद्धांत देते, नाम के सिवाय तेरी गति नहीं है। संत महात्मा होका दे के कहते हैं, हमको नाम मिल के भी जो है हम उससे फायदा नहीं उठाते। ये कितनी अज्ञानता और मूर्खता ही है। जी अब कहते हैं कि सत्संग करो, फिर क्या कहते हैं? बनाई, यानी सत्संग पूरे तौर से करो। सवाल पैदा हुआ कि हम नित्य प्रति सत्संग में जाते हैं, एक दिन भी खाड़ा नहीं करते, बल्कि जो है खाड़ा कर लिए तो हफ्ते में एक बार जाते हैं, तो हफ्ते में भी नहीं बना तो महीने में एक बार तो जाते ही हैं, नहीं तो भंडारे पर जाते ही। तो ऐसा जो है ये हमारा सत्संग नहीं है। कोई एक नियम बांध लिया, चलो भाई यहाँ खटखट है घर में, वहां तो जो है ऐसा जो है खटखट तो नहीं है, चलो 1 घंटा भर बैठ के आ जाए तो हमारा क्या जाए। इसलिए जो है सत्संग में गया उससे कुछ फायदा नहीं होगा। इतना ही फायदा होगा जैसा पानी में का पत्थर, एक पहाड़ पर का पत्थर, इतना फायदा होगा। जब तक ये सत्संग में बैठा है उस टाइम में थोड़ा सा ठंड रहेगा, फिर जो है बाहर निकला तो वही गर्मी, इतना फायदा होगा, मगर और दूसरा कुछ नहीं। इसलिए आप फरमाते हैं कि सत्संग करो बनाई, सत्संग द्वारा आपका कार्य बढ़ना चाहिए, ऐसा सत्संग करो। शंकराचार्य जी जो है सत्संग का निर्णय देते हुए वर्णन करते हैं, सत्संगत्व निसंगत्व। सत्संग से ये हमारे अंदर में अनुभव में आना चाहिए,
हमारा चित्त जो है जगत से उदास होके जगत के संग से अलग होना, इसका नाम निस्संग है, इसका नाम सत्संग का फल है। फिर क्या कहते हैं? निस्संगत्वम निर्मोहत्वा। ओहो, हम तो जो है रोज सत्संग में जाते हैं, दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं, तो ताल्लुक नहीं तो मतलब ये है कि निस्संगत्वम निर्मोहत्वा, हमारे हृदय के अंदर में दुनिया की मोह न हो, वो निस्संग का प्रमाण है। तो निर्मोह का प्रमाण क्या? बहुत से लोग कहते हैं मेरे को किसी तरह का मोह नहीं है, मैं ऐसा ही हूं। निर्मोह का प्रमाण क्या? निर्मोहत्वम निश्चल तत्व। जब मोह नहीं है तो आपका चित्त चलायमान नहीं होना चाहिए, जब चलायमान होता है तो अंदर मोह है। निश्चल तत्व का प्रमाण क्या? जीवन मुक्ता, जीव मुक्त। इस तरह से जो है आप सत्संग करो, एक एक वाक्य अपने हृदय पर घटाओ और जो जो दोष है उस वाक्य द्वारा बाहर निकालो। फिर जो है सच्चे दिल होके सच्चे दिल से जो है अभ्यास करो। उस अभ्यास में यही है कि सत्य नाम है, नाम के साथ मन का टच हो गई, आप सत्संग किया समझो, नहीं तो ऐसा ही जी। इस तरह से सत्संग करते हुए अंतर गुरु का ध्यान धारणा करो। उस ध्यान में जो है आपका चित्त इस तरह से लय हो, गुरु रूप ही हो जाए। आप छोड़ गुरु माए समाये, मैं देखता हूं मेरे को गुरु का दर्शन हो रहा, ऐसे हैं वैसे हैं, ये कल्पना भी नहीं चाहिए। आप ध्यान करते करते ध्येय रूप हो जाए, तब क्या होगा? आपका भाव सब नाश हो जाएगा, अंधकार मिट जाएगी, आपकी चेतन सत्ता ऊपर के साथ मिलेगी। इसके सिवा ना दूसरा कोई शास्त्र है, ना पुराण है, ना पोथी है। हम किताबों को लेके झगड़ते ऊपरी लज्जत जब आ जाए, उस पुरुष के लिए दुनियाई भोग इस तरह से मालूम होते जैसा हमको एक बीमारी आ गई, हम बीमारी से कितना दूर भागना चाहते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, वैद्य के पास जाते हैं, जंतर मंत्र वाले के पास जाते हैं, कोई ज्योतिष के पास जाते हैं, कुछ ना कुछ करके उस बीमारी को हटाने का प्रयत्न करते हैं। इसी तरह दुनियाई जितने भोग हैं, बीमारी जिस तरह हमको तिरस्कार है, इसी तरह दुनिया के भोग भी जो है आपके हृदय से तिरस्कार होना चाहिए, तब जो है अंदरूनी लज्जता है। हम क्या चाहते हैं? दुनिया भी चाहिए और अंदर मालिक भी चाहिए, ये दोनों कैसा मिलता है? या तो दुनिया ले ले या तो मालिक सुन ले। तो वो रोग के समान जाने हुए का प्रमाण क्या? दुनिया का धन माल जितने हैं वो दुखदायी समझो। अब अपने हृदय को टटोलो, पता लगेगा कि हमको दुनिया के अंदर में बल्कि द्रव्य के साथ कितना संबंध है। उसके लिए हम प्राण त्याग देते हैं। नाम मीम जाने दो, जब दान मिला तो नाम की क्या जरूरत है? पहले कंचनम कार्य सिद्धि, पैसा किसी तरह से झूठ तूफान वगैरह कुछ ना कुछ बाप कुछ भी हो के पैसा मिलेगा। तो कहते हैं कि दुनिया के भोग रोग के समान हो गए, धन और माल का चाह अपने हृदय में न होवे, तब निरीक्षता रूपी मन जो है मालिक के साथ मिल सकता है।
हम तो जो है इधर पैसा कमाने के लिए इतना झूठ मारते, चोरी कर लेते, छोड़ते नहीं जी। आता गुरु आता अपारा, डूबे सब उनकी हारा। क्या ये भवसागर जो है बेअंत है और इसकी धारा जो है बड़े योग से दौड़ती है और सारी दुनिया जो है उसके अंदर में डूबी है, कोई निकल नहीं सकता जी। गुरु बिना कोई पार न पाया, मन धीरज आया। इसलिए आप फरमाते हैं कि जब तक सहायकारी शक्ति नहीं मिलेगी तब तक आप इस भवसागर के चक्कर से किस तरह से बाहर आओगे। आप सोच लो, एक शराब छुड़ाने के लिए 1930 से लेके कांग्रेस सरकार प्रयत्न कर रही है, मगर कोई छोड़ा, घर घर भट्टी बने। आखिर सरकार ये हार के क्या कहती है, आप इसको ढीला कर दो, जाने दो। एक गुण छोड़ने के लिए इतना प्रयत्न करते हुए करोड़ों रुपए खर्च होते हुए एक गुण नहीं छुटता, तो हमारे अंदर में कितने अवगुण भरे हैं इसका कोई हिसाब नहीं। अब इन सारे गुणों को जो है दूर करके आपको जो है मालिक के साथ जो मिलाप करने वाली शक्ति जो है सदगुरु, वो कितने दयालु हैं और कितना हमारे साथ सहायकारी करते हैं, इसका सोच नहीं करते हम। एक गुण नहीं छोड़ा जाता तो सारे गुणों से, जगत भावों से हटा के आपको मालिक के साथ मिलाप करते हैं, वो कितना हमारे ऊपर दया करते हैं। इसीलिए जो है वो दया रूप जी। गुरु बिना कोई पार न पाया, बिन नाम न धीरज आया। आखिर क्या कहते हैं कि बिना गुरु के सिवाय कोई इस भवसागर से ना निकला ना निकल सकता। गुरु क्या कहते हैं, नाम रूपी नौका है, उस नौके में बैठ के संसार सागर से तू पार उतर जा जी। अब गुरु संभालो आई, जो शब्द हाथ लग जाए। अब तू आहो रात्र यही विचार कर, मेरा चित्त जो है उस शब्द के साथ कब मिलेगा और दुनिया का जो है चिंतन मेरे हृदय से कब हटेगा, यही चिंतन कर। शब्द ही हमारा द्रव्य है जी। अब गुरु संभालो आई, जो शब्द हाथ लग जाए। मन इंद्रिय तन भरमाए, सुख सुख में गए भुलाए। हम जो है इस तरह साधन करते समय में हमारे अंदर में ही चोर बैठे हुए, वो कौन से मन और इंद्रियां। हम भजन करना चाहते हैं, शाम को जो है वो याद करके ही सो जाते हैं। हम सुबह उठेंगे, भजन में बैठेंगे, जब वो टाइम आया अंदर से मन कहता है अभी तो रात है, तो शाम को ज्यादा खाया है, अजीर्ण हो जाएगी और थोड़ा सा सो ले। तो इसने सोया और नींद आ गई, ओहो आज तो नहीं बना, कल देखूंगा। फिर दूसरे दिन वो वही मन रहता है इसके साथ। इसी तरह कल कल करते हुए अभी तो मैं जवान हूँ, पैसा वैसा कमा कमा के बाल बच्चे पैदा करके फिर बूढ़ेपन में देखूंगा। बूढ़ेपन में क्या देखना, आगे आएगा सोनापुर, मुक्ति तो गई एक तरफ। और मन इंद्रिय तन भरमाए, सुख सुख में गए भुलाए।
अंदर में मन और इंद्रियां जोर बैठे हुए, अंदर ही अंदर सुख दुखादिकों के तरंग उठाते हैं। मन भजन में बैठने में कबूल नहीं होएगा, आलस के मारे जो है अपना प्राण त्यागन करना पड़ेगा। जी हर एक जगह में मैं और मेरा, दूसरे का कोई लगन होने दो, वहां भी जो है ये आगे आगे दौड़ेगा। हाँ, यही कारबारी है। हर एक जगह में सत्संग में सहित अपने आप को मुख्य रखना चाहता है, इसलिए हौ कर जन्म गमाया। उसी अहंकार के अंदर में आहो रात्र जो है मैं करके जो है अपना जन्म फूकट गमाया। आए कुछ भी नहीं, हाँ कोई चीज नहीं है। ममकारत कोई चीज है? कोई बहुत से लोग कहते मैं हूं, कहाँ है बता दे भाई वो मैं, किस जगह में मैं है? एक खाली ऐसे ही एक भूत है, वो भूत सारा जगत को जो है लगा हुआ। जो पुरुष सृष्टि रचा, जो पुरुष आपको अहोरात्र पालन रक्षा कर रहा, उसका तो समझ ही नहीं, बीच में हाथ बन के बैठे। अब सारा विचार समझा के कहते हैं कि तुम अपने आप ही सोच ले। सारा सोचने से क्या जो है उसमें से निकलेगा? मन को खड़ा करना मुख्य। जैसा मथन करके जो है मक्खन निकाला जाता, इसी तरह सारे विचार को जो है अपने सामने रख के, मुख्य विचार क्या है? मन को खड़ा करना। अब सोच करो तुम मन में, कुछ रोको मन निज तन में। राधा स्वामी कहत बुझाई, सब सूरत चाट घर पाई। इस तरह मन को रोकोगे, चित्त जो है जाके शब्द में मिलेगी, शब्द जहाँ से आया हुआ कहाँ ले जाएगा। जी राधा स्वामी